क्रिसमस डे से मुराद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश बनाना। ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, इसलिए वो आज के दिन ईद मनाते हैं और खुशियों का एहतमाम करते हैं। मगर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिसमस मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है और उलमा ईसाइयत में बड़े बड़े मसीह फिरके इसे बहुत एहतमाम से मनाते हैं। लेकिन इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर और क्या क्या फुरक़ात अंजाम दिए जाते हैं, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तारीख दानों की रिसर्च 25 दिसंबर के बारे में क्या है और ये कब और कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एंड्रियोस में शोबे दिनियात और तारीख़ कलीसा के प्रोफेसर डॉक्टर सैमुएल बिकियास्की क्रिसमस का मतलब यूं बयान करते हैं कि क्रिसमस का लफ्ज़ बाइबल में असल में मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये दो अल्फाज क्राइस्ट यानी मसीह और मैस यानी कैथोलिक रस्म को मिलाकर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि ऐसी कैथोलिक रस्म जो कि 25 दिसंबर की रात को मसीह की विलादत के दिन की याद में मनाई जाती है। हैरत की बात यह है कि अहदनामा जदीद में मसीह की विलादत को हर साल बहैसियत त्यौहार मनाने का इशारा तक मौजूद नहीं है। अंजील में मसीह की विलादत का तज़किरा इंतहाई मुख्तसर है और गिनती की चंद आयात पर मुश्तमिल है, जिससे पैदाइश की असल तारीख को मालूम करना मुमकिन ही नहीं है। प्रोफेसर हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग क्रिसमस के मुतालिक लिखते हैं कि लफ्ज़ क्रिसमस का मतलब मसीह की रस्म है और ये त्यौहार इंतहाई गैर ईसाई मुशरिकों और प्रोटेस्टेंट्स के जरिए रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर राइज हुआ और इन लोगों ने इसे कहाँ से लिया किसी को मालूम नहीं, जिसका मतलब कि इसे खुद से गढ़ा हुआ है। ये अहदनामा जदीद में मौजूद नहीं, बाइबल से नहीं और ना ही इन मुस्तनद हवारियों से साबित है जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, बल्कि यह त्यौहार 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्त रोमन कौम की तरफ से रोमन कैथोलिक चर्च में आया और ये बाकी बुत परस्त कौमों से ली गई एक बिदअत है। मार्टिन क्विलनिस इस सिलसिले में अपने रिमार्क्स यूं देते हैं कि नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया था, इसकी नागहानी मौत जो कि 2167 बीसी के बाद हुई। इसके बाद इसकी मां सुमेरमिस ने बाबुल इराक के लोगों के अंदर इस अकीदे को फैलाना शुरू किया कि नमरूद एक देवता था। इसने यह भी कहा कि इसका बेटा दरख्त के किसी तने की तरह है, जैसे सर्दियों के इख्तिताम पर इससे एक नई जिंदगी जन्म लेती है, बिल्कुल ऐसे ही इसके मुर्दा जिस्म से इसकी सालगिरह के दिन एक नई जिंदगी जन्म लेगी। इसकी सालगिरह के दिन इसकी मां ने ऐलान किया था कि नमरूद हर सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहां पर तोहफे छोड़कर जाएगा और यहीं से क्रिसमस ट्री की इब्तिदा हुई। इस तरह इसकी सालगिरह सर्दियों के दिन यानी दिसंबर के आखिरी दिनों में एक ईद की हैसियत के तौर पर मनाई जाने लगी, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि ईसाईयत के अंदर दाखिल की गई एक बिदअत है जिसका ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं। इवन के बाइबल में भी मुशरिकीन के मेलों, ईदों और त्योहारों के अंदर शिरकत करने से मना किया गया है। फरमाने बारी ताला है कि ऐ इसराइल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश इख्तियार ना करो। फिर इरशाद होता है कि बिदात करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फिर 530 में एक राहब को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत की तहकीक और तयन के लिए मुकर्रर किया। इसका नाम सिथिया काइडोनिस ऑक्सिक्स था। ये एक एस्ट्रोलॉजर था। इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत 25 दिसंबर मुकर्रर की। इसकी वजह ये थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सदियां कबल 25 दिसंबर मुकद्दस तारीख समझी जाती थी। इस दिन ये माना जाता था कि बहुत से देवता इस दिन यानी 25 दिसंबर को या इससे 1 या 2 दिन बाद में या पहले पैदा हुए हैं। लिहाजा इस दिन सूरज परस्तों यानी सूरज की पूजा करने वाले अपना त्योहार मनाते थे, जिसमें ये खूब रंगरलियां मनाया करते थे। इसी चीज को देखते हुए राहब ने 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत के दिन के साथ मुकर्रर किया। इसका मकसद इन तमाम कौमों के अंदर ईसाईयत को मकबूल करना था। लेकिन दोस्तों, असल बात तो यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मुतल्लिक और इनकी तारीख पैदाइश के मुतल्लिक किसी को कुछ इल्म नहीं है। न सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश बल्कि सन पैदाइश के हवाले से भी मसीह उलमा में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है और इसी तरह पैदाइश के दिन के हवाले से भी शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। और इसी इख्तिलाफ की वजह से ईसाईयत के मुख्तलिफ फिरके मुख्तलिफ दिनों में क्रिसमस मनाते हैं। कुछ लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, कुछ 6 जनवरी को, कुछ 7 जनवरी को और कुछ 19 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं और कुछ तो मनाते ही नहीं। इनकी राय ये है कि क्रिसमस ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मनाई, ना इनके हवारियों ने, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 3-4 सदियों तक क्रिसमस का तस्वुर भी ना था। ये एक बिदअत है, यानी दीन के अंदर नई चीज दाखिल की गई है, लिहाजा वो इसे पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है,
مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ دوستو، اگر ان آیات کے اندر 2-3 آیتوں پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ریاست یہود کے شہر بیت لحم میں ہوئی۔ اس علاقے میں موسم گرما کے وسط یعنی جولائی اور اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ امر بھی واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کھجوریں پکنے کے مہینے یعنی جولائی اور اگست کے دنوں میں ہوئی ہے، نہ کہ 25 دسمبر کو۔ اور اگر 25 دسمبر کی بات کر بھی لیں تو ان دنوں اس شہر کے اندر سخت سردی کا موسم ہوتا ہے اور بارشوں کا مہینہ چلتا ہے، نہ کہ کھجوریں پکنے کا مہینہ۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں معلومات۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔